नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार और आप देख रहे हैं INS 24x7। अब बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। चुनाव इस साल में मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से ताकत झोंक दी है और वहीं ग्वालियर पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और मेला ग्राउंड में जन आक्रोश महारैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनके द्वारा कहा गया कि मणिपुर में भयावह अत्याचार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन बीत जाने के लिए भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है। कल एक भयावह वीडियो के बाद मजबूरी में एक वाक्य बोला और उसमें भी राजनीति घोल दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन प्रदेशों के नाम लिए जिसमें विपक्ष की सरकार है और इसी के अलावा प्रियंका गांधी ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि अचानक में से हुई उनकी विचारधारा कैसी बदल सकती है। तो हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो है ग्वालियर दौरे पर रही थी और ये 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी पहली तस्वीर में साफ नजर आ रही है, रानी लक्ष्मीबाई को नमन करती हुई नजर आ रही है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और दूसरी तस्वीर जो है मंच पर दिग्गजों के साथ वहां पर जनता को संबोधित करने के लिए तैयार थी। उत्साहवर्धन जनता में काफी देखा गया और उसके बाद उनका जोरदार स्वागत किया। ये तीसरी तस्वीर भी बयां कर रही है। तो ये तीनों तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं चुनावी बिगुल बचाने के लिए जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर पहुंची थी और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि उनका जोरदार स्वागत हुआ और रानी लक्ष्मीबाई को भी उनके द्वारा नमन किया गया। मंच पर दिग्गजों के साथ वो मौजूद रही। जन आक्रोश रैली को भी उनके द्वारा संबोधित किया गया। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। आजकल शोहरत, बड़े बड़े बिजनेस वालों को देश की संपत्ति सौंपने की राजनीति, अहंकार की राजनीति चलती है। मैं भी जब यूपी गई तो मेरे साथियों ने बोला, दीदी बड़ी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों? कहते भोकाल होना चाहिए। तो आजकल भोकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है और कहीं पे बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, जो सत्य है इस देश का, वो डूब रहा है। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। आज 18 सालों से इनकी सरकार है और ये परिस्थितियां हैं, तो चुनाव के पहले ये कहने का क्या फायदा है कि हम फलां स्कीम बनाएंगे, हम महिलाओं को कुछ देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या फायदा है? 18 साल से तो आप सरकार में रहे हैं, तब तो आपने कुछ दिया नहीं। इतने सारे घोटाले किए, कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, भगवान की मूर्तियां नहीं छोड़ी महाकाल में।
कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि मणिपुर में भयावह अत्याचार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन बीत जाने के बाद इस मसले पर कोई बयान नहीं दिया था और इसके बाद एक भयावह वीडियो सामने आने के बाद मजबूरी में उन्होंने बयान दिया तो उसमें राजनीति घोल दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन प्रदेशों के नाम लिए जिसमें विपक्ष की सरकार है। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। भोपाल नगर सरकार बने हुए 8 अगस्त को 1 साल होने वाला है और इन 1 साल में निगम परिषद की 7 बैठकें हो चुकी है। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए हुई पहली बैठक को छोड़ दिया जाए ताकि हर बैठक में महापौर और अध्यक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। क्यों टकराव देखा है और देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी पार्षद दल की बैठक में अध्यक्ष को कुर्सी न मिलने को लेकर विवाद। बीजेपी पार्षद दल की बैठक में अध्यक्ष को न बुलाए जाने को लेकर विवाद। प्रॉपर्टी एक्सपो के होर्डिंग्स में फोटो छोटी होने से निगम अध्यक्ष नाराज। दक्षिण पश्चिम पार्षदों की बैठक में अध्यक्ष का न बुलाए जाने को लेकर विवाद। विंड एनर्जी के प्रस्ताव पर सबसे पहले भिड़े मेयर और अध्यक्ष। परिषद में विपक्ष के सवाल का मेयर द्वारा जवाब न देने पर विवाद। गुरुवार को नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार रही। बीजेपी बहुमत वाली परिषद में भाजपा की शहर सरकार और महापौर को जमकर घेरा गया। बैठक के दौरान एनजीटी के मामले में नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के बीच तीखी बहस दिखाई दी। करीब 4 बार महापौर से जवाब मांगने के लिए निगम अध्यक्ष ने निवेदन किया और जवाब तैयार करने का समय दिया और 1 घंटे सदन स्थगित किया गया और इस बीच नाराज हुए निगम अध्यक्ष आसंदी छोड़कर अपने कैबिन में चले गए। इसके बावजूद भी जवाब नहीं आया और फिर बाद में लिखित जवाब दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष शविष्ता जकी ने जवाब गलत होने की बात कही। यदि उनके पास इस तरह का संज्ञान में आया है, प्रूफ रहेगा, तो हम ऐसे अधिकारियों को भी छोड़ेंगे। इसके लिए जांच समिति बनाई गई जिसमें स्वयं देवेंद्र भार्गव जी भी रहेंगे, संबंधित विभाग के एमआईसी के मेंबर रहेंगे और एडिशनल कमिश्नर स्तर का एक अधिकारी उस सिविल विभाग से रहेंगे। वो खुद इस बात की जांच करेंगे कि कौन कौन से एस्टीमेट में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। उन सब की जांच 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन के रूप में उनको प्रस्तुत करना होगा। उसके अंदर जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सदन में अपनी पार्टी की मेयर को भाजपा पार्षदों परिषद अध्यक्ष द्वारा घेरने की शिकायत बीजेपी हाईकमान से की गई। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसे संज्ञान में लिया और जल्द ही महापौर अध्यक्ष और पार्षद को पदाधिकारी तलब कर सकते हैं। पूर्व में भी महापौर और अध्यक्ष के बीच तकरार की शिकायतें पहुंची, लेकिन इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता क्या कर रहा है, किस कार्यप्रणाली को अपना रहा है, शीर्ष नेतृत्व की इस पे पूरी नजर रहती है और अगर किसी प्रकार की कोई अशोभनीय घटना हुई होगी तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा भी की जाएगी और उस पर सही एक्शन भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर चंद महीने बचे हैं। ऐसे में महापौर और परिषद अध्यक्ष का विवाद से पार्टी की जो छवि धूमिल हो रही है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि संवैधानिक पद पर बैठे उसके नेता आपस में विवाद करें और सार्वजनिक हो। इन विवाद पर विपक्षी दल कांग्रेस भी आगामी चुनाव में मुद्दे की तरह उपयोग करेगी। इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। आई न्यूज़ 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर बेरोजगार रोजगार के नाम पर निजी कंपनियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल के SECL सोहागपुर क्षेत्र से सामने आया है। वहीं पर ओबी हटाने का काम कर रही एक निजी कंपनी रवैये से तंग आकर एक युवक अपनी समस्या के समाधान के लिए पैदल ही हाथ में तिरंगा लेकर भोपाल CM हाउस के लिए निकल पड़ा। और वही युवक ने बताया कि वह अपनी समस्या को लेकर SECL जिला प्रशासन समेत कई जिम्मेदार अधिकारियों के बाद दरवाजे उसके द्वारा खटखटा चुका है, लेकिन कोई भी समस्या का निदान नहीं निकाल सका। परेशान होकर युवक ने अब मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या सुनने का फैसला किया है। अमलाई OCM राधा चेन्नई में कार्यरत हूँ मैकेनिकल हेल्पर में। और जो ये 16 से 17 महीना होने जा रहा है मेरे को, ना आज तक B फार्म भरा गया, ना STC के तहत पेमेंट दिया जा रहा है, जबकि इसके ज्ञापन बहुत लोग दे चुके हैं। इसके पीछे बहुत आवाज़ उठाएं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। GM साहब के साथ आज मीटिंग भी था, GM साहब नहीं आए मेरे पास। APM साहब के साथ 3-4 घंटे मीटिंग चली है, लेकिन उन्होंने भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला। और मैं 1 हफ्ते पहले कलेक्टर महोदय को दे के आया था कि मेरा अगर यहाँ का जो वो नहीं होगा निराकरण, तो मैं पैदल GM ऑफिस से सोहागपुर से चलकर मैं भोपाल जाऊंगा मामा से अपने न्याय का भीख मांगने। जबलपुर में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व हानि और धोखाधड़ी के मामले में CBI ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 8 अफसरों और 9 ठेकेदारों के खिलाफ FIR की है। अफसरों पर ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर सरकारी कोष में से करीब 16 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया गया है। दरअसल ठेकेदारों को डिफेंस ऑफिस और आवासीय परिसर के 50 से ज्यादा ठेके दिए गए थे और इसमें काम पूरा हुए बिना ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया था। CBI की अलग अलग टीमें जबलपुर, जोधपुर, प्रयागराज और शिलांग में 12 जगह पर कार्रवाई की गई है, जहां पर अफसरों के ठिकानों और निजी संस्थानों के दफ्तरों में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पहले गुरुओं की पूजा भगवान की तरह की जाती थी, लेकिन समय के साथ शिक्षकों ने गुरुओं की परिभाषा ही बदल रखी है और वही शिक्षा के मंदिर में और मदिरालय की तरह किया जाता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला निवाड़ी जिले के संकेरा भडारन स्कूल से सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर स्कूल के में एक शराबी शिक्षक सीताराम वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षक नशे की हालत में दिखाई दे रहा है और कुर्सी के बगल में पुस्तकों के बीच शराब की बोतल रखी हुई है। साथ ही उसी कक्षा में छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, जब इस वीडियो को लेकर हेडमास्टर सीताराम वर्मा से बातचीत की तो उसने इस वीडियो को पुराना बताया और वही BEO ने पूरे मामले पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिसके ऊपर शिक्षा के मंदिर में पवित्रता रखने की जिम्मेदारी होती है, वही दागदार करने के लिए तुल रहा है और वही बच्चों का भविष्य जो है अब क्या रह सकता है। रखी है, हमें कोई पता नहीं साहब किसने रख दी किसने। हम पेशाब करने के लिए चले गए, बाहर से आए तो वो वहाँ बैठा था राघवेंद्र यादव, वो उसने रख दिया। वो बच्चियों से पूछने लगा, हमको कोई पता नहीं है, तो हम बैठे रहे। तो हमें कोई मालूम नहीं है कि जो वीडियो बना रहा है कि क्या कर रहा है, क्या बातें पूछ रहा है। कन्या प्राथमिक शाला सकीरा भड़ारन में जो वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है वो वास्तव में विद्यालय का प्रधान अध्यापक है और मैं व्यक्तिगत रूप से उसे जानता हूँ। उसका नाम सीताराम वर्मा है और पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव में भी इस प्रकार की उसको निलंबन की कार्रवाई उस पर की गई थी और आपने मेरे को संज्ञान में इस घटना को दिया है और मैं आज ही उस घटना की जांच करके प्रतिवेदन अपने जिला शिक्षा अधिकारी और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस घटना की जानकारी मैं आज दूंगा।
सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक वीडियो ने इंदौर पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं। वीडियो अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अन्नपूर्णा थाने के हवालात के बाहर बैठे बदमाशों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। बदमाश कितने बेखौफ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वीडियो में बदमाश शायराना अंदाज में बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है और हथकड़ी हमारा जेवर है। और माना जा रहा है कि इसमें डायलॉग को वॉइस ओवर कर वीडियो में डाला गया है और फिर से इसे शेयर किया गया है। हालांकि पुलिस इन आरोपियों में से 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ करना उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने इस मामले में बताया कि आरोपी अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश है और उन्होंने थाने के अंदर ही बैठकर वीडियो बनाया है। जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है और इनको भगाएंगे। कल मुझ पर भी फर्द जुर्म की तारीख दी गई है। कोई बात नहीं, जेल हमारा ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है। वायरल वीडियो की सूचना प्राप्त होने पर तस्दीक करी गई। तस्दीक करने पर यह पाया गया कि ये जो इसमें आरोपी नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, वो आरोपी अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के हैं, जिनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड है और इनसे पूर्व में पूछताछ करने के लिए थाना क्षेत्र में बुलाया गया था। ये वीडियो कब बनाया गया है और ये कहाँ बनाया गया है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि आरोपियों में से 3 आरोपियों को दोबारा थाने लेकर आया गया, उनसे पूछताछ जारी है और उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अलीराजपुर जिले में एक बार फिर से खाकी के दागदार होने का मामला सामने आया है। गहरे कत्थई रंग की ग्रामीण परिधान पहने हुए सोडवा थाना परिसर में खड़ी यह अधेड़ उम्र की महिला बेजुड़ा गांव की रहने वाली बताई जा रही है। तो वही आपको बता दें, रमकू बाई का सोडवा थाने क्षेत्र में पदस्थ थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन पुलिसकर्मियों ने रमकू बाई के घर में जबरन घुसकर उसके साथ मारपीट की और दबाव पूर्वक उससे सभी 240 सोने के सिक्के छीन लिए गए और उसके साथ वहां से लेकर गए हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वही ग्रामीण और आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ रहा था और इसी बीच पुलिस ने एक नामजद समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपी थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। हालांकि पूछताछ जो है वो लगातार जारी है और आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और न ही सोने के सिक्के की बरामदगी हुई है। लेकिन चोरों को पकड़ने वाली पुलिस खुद ही चोरों के आरोप में घुर गई है। वही आपको बता दें कि उनके द्वारा कई सवाल भी उठाए गए हैं। खाना भैया कि हम कई सामान ते भी मारकुट करे ते भी मैं अक्षिणी तोली किरे मारकुनी दिन काही इसमें रमकूबाई ने यहाँ इसके बिचारा का जैसे पकड़ के नहीं तो वहाँ भी एक जना पुलिस वाला। यहाँ पर मुझे ज्ञात हुआ कि ग्राम बेजड़ा की एक महिला रमकूबाई गुजरात जब मजदूरी करने गई थी, वहाँ कुछ सोने के सिक्के उन्हें प्राप्त हुए थे। वो सोने के सिक्के घर में गाड़े हुए थे और यहाँ सोंडवा थाने की पुलिस बेजड़ा ग्राम में पहुंचकर महिलाओं के साथ कृत्य व्यवहार कर और झीना झपटी कर उनसे पूछताछ की और पूछने के बाद उन्हें डरा धमकाया तो उन्होंने पूरी इसकी घटना और स्थान और सोने के सिक्के बता दिए। थाना सोंडवा के ग्राम बेजड़ा में ये आवेदन आया था। कुछ आवेदक आए थे जिनका ये कहना था कि उनके पास कुछ सोने के सिक्के हैं संभवतः और उन्होंने वो गार्ड रखे हैं, जिसमें कि 4 लोग जो है वो आए वहाँ पर और अपने आप को पुलिस का बताया और उन्होंने वहाँ से वो सिक्के ले गए। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।